हाय, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद एस्ट्रो शैली 24। आज देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू। यस, किसी तरह का कोई कंपटीशन है किसी चीज़ में, कोई डिसीजन आपको लेना है जो आप नहीं ले पा रहे हो। कोई इसकी वजह से आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है और थोड़ा सा सैड भी आप फील कर रहे हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है किसी तरह की आपको किसी की याद आ रही है, आप किसी को मिस कर रहे हो, लाइक अपनी फैमिली को मिस कर रहे हो, अपने घर को मिस कर रहे हो। अगर आप बाहर कहीं जॉब कर रहे हो, बाहर कहीं काम कर रहे हो या हॉस्टल में पढ़ रहे हो, तो आपको लगेगा कि आप अपने, या फिर मैरिड हैं आप, तो अपनी माँ को याद कर रही हैं और घर से आप काफ़ी दूर हैं और किसी तरह का कुछ डिसीजन लेना है वो आप ले नहीं पा रहे हो। पैसों की भी कमी है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास काफ़ी इंटेलिजेंट हो आप, नॉलेज आपको हर तरह की है, लेकिन आप उस मकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हो जहां के आप हकदार हो। इसको और इलेबोरेट कर लेते हैं। एनर्जी एक्सचेंज करिए प्लीज़। ऐसा आपको लग रहा है कि जैसे आपकी जो भी ये सारी चीज़ें हैं वो रुकी हुई हैं, कुछ मूवमेंट हो नहीं रहा है और आपको कभी कभी ये फील होता है कि ये सारा कुछ है, ये जो कार्मिक साइकिल है आपके, जो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो या तो आपकी कुंडली में पितृ दोष है, जिसकी वजह से आपकी हर प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। आप कोई भी काम करने जाते हैं तो उसमें बहुत ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं, बहुत मुश्किल से एक एक करके काम बनता है। कोई भी आप काम करेंगे उसमें बहुत सारे अड़ंगे लगते हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं। तो इस समय आपको यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि सबसे पहले तो आपको अपने जो पूर्वज हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनके लिए आपको उनके निमित्त कुछ करना चाहिए, कुछ पूजा पाठ, कोई दान, ये सब आप करिए तो उनकी ब्लेसिंग आपको मिलती रहेगी। और जिस सिचुएशन में अभी आप पड़े हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। चाहे वो किसी आपका जॉब से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कोई भी हो। बिजनेस से भी रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकता है। उसमें आप किसी तरह से, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अटक गए हैं, चीज़ें ठीक हो नहीं रही हैं, लेकिन वही है कि प्यार है, सब है। मे भी आपके जो पार्टनर हैं वो अभी अपने जो काम की जो उनका वर्क रिलेटेड जो भी है वो बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। उनको उनके ऑफिस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ वो बहुत अप्स डाउन फील कर रहे हैं, उनके काम में बहुत पैसे की कमी देखी जा रही है, बिजनेस में किसी तरह का लॉस हुआ है, उसकी वजह से वो परेशान हैं और वो आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और इसलिए आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें रुक गई हैं और एक जो पहले अच्छी चीज़ें, इमोशनली आप अपने आप को बहुत फील कर रहे हो अकेला और कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। और वैसे ये जो इसमें जो निकल के आया वो है कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो और आपको इंट्यूटिव बहुत हो, आपको सब कुछ पता है, भले ही आप बता नहीं रहे हो, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, किस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरी आई है। आपको सब पता है लेकिन आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। प्लस आपको, अगर आपका खुद का प्रॉब्लम चल रहा है तो भी आपको पता है कि क्यों प्रॉब्लम चल रहा है, क्या है, मुझे इससे कैसे निकलना है। आपको खुद को सिर्फ पुश करना है, ठीक है। और इसको करते हैं और डीप में जाते हैं और क्या चल रहा है। यस, काम से सीधा जो भी है ना, काम से रिलेटेड ही आ रही है प्रॉब्लम। पैसे की कमी है, वर्कहोलिक हो आप लोग, और अगर आपके
वर्क एरिया में कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही हैं तो वो बहुत जल्दी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। एक नई शुरुआत है, हो सकता है एक कोई नया जॉब आपको लगे, हो सकता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ आएँ। इस वक्त भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं लेकिन आप उसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारा एक काम है, उसको कई तरीके से आप कर सकते हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा जो रास्ता है वो आपको अख्तियार करना चाहिए, कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए। एक नई शुरुआत है, आपकी रिलेशनशिप में भी नई शुरुआत हो सकती है, आपके काम की नई शुरुआत हो सकती है। और जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसमें आपको एक वाइज डिसीजन लेना पड़ेगा, उसके बाद आपकी जो चीज़ें हैं वो ठीक होंगी। वर्क वाइज अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा टाइम है, कोई नया काम आपका शुरू हो सकता है और कोई बहुत अच्छा जॉब आपका लग सकता है। और अभी जो भी आप फेस कर रहे हो फाइनेंसेस से, अगर आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई भी फाइनेंसेस थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं चल रहा है, थोड़ा लो है, तो बहुत जल्दी ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं। क्योंकि ये आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। अभी भी ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ इतना कर पा रहे हैं हम लोग के मतलब होता है ना कि बिल्स पे हो रहे हैं हमारे, और बाकी एक बड़ा बिग अमाउंट जो है वो नहीं आ रहा है, तो वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, उससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है इन सारी परिस्थितियों में, आपको क्या करना चाहिए। यस, आपको एक तो डबल माइंडेड नहीं होना है, आपको जो भी आप डिसीजन लें उस पर आपको स्टेबल रहना है। इमोशनली आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालना है, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस के ऊपर काम करना है, इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहना है। किसी तरह का आपको अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी लगती है कि आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला आपको ओवर पावर कर रहा है, उसका ध्यान रखना है। किसी के वश में नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको कोई नार्सिसिस्ट आपका बॉस है, उसने ओवर पावर किया, या रिलेशनशिप में इस तरह का कोई है जो आपको लीडरशिप कर रहा है, आपको रूल कर रहा है, तो उन सब चीज़ों से आपको बहुत बचना है। कोई भी काम हो, वर्क वाइज और इमोशंस वाइज, आपके रिलेशनशिप और वर्क ये दोनों हो सकते हैं। वर्क वाइज भी आपको प्रॉब्लम झेल रहे हैं आप, या फिर आपके जो रिलेशनशिप है उसमें है, तो उसमें यही है कि कोई आप बड़े जो भी आपका सीनियर हो उसकी सलाह लो, जो सीनियर है जिसको ज़्यादा आपसे एक्सपीरियंस है लाइफ का, उससे आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर करो और चीज़ों को ठीक करो। ओवर पावर नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में, किसी से दबना नहीं है। मे बी कोई आपको और आपको अपनी जो मतलब अपनी नज़र वगैरह भी उतरवा लेना है। हो सकता है कि नेगेटिविटी आपके ऊपर हो, बहुत सारी नेगेटिविटी हो, या फिर आपके घर में नेगेटिविटी हो, किसी तरह की टोक है, किसी तरह की नज़र लग सकती है आपको, उन सब का और बहुत ध्यान रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए आप, सैटरडे को नमक के पानी से नहाइए, अपने घर में नमक का पोछा लगाइए। ये सब आप करेंगे तो नेगेटिविटी जाएगी। स्टकनेस है आपके फैमिली में, आपके रिलेशनशिप में, आपके वर्क एरिया में, वो आपकी निकलेगी। इमोशनली इस समय आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत टूटे हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है सब ख़त्म हो चुका है, कि या आपको ये लग रहा है कि ये मुझे सब छोड़ छाड़ के चला जाना चाहिए। तो इस तरह की आपको इन सारी चीज़ों से बचना है, अपने माइंड को स्ट्रांग रखना है और डबल माइंडेड नहीं होना है। आप डिसीजन जो लेंगे आप बहुत स्ट्रांगली एक बार में लीजिए। काम के लिए बहुत अच्छा है, कोई नया काम आपका ज़रूर स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो पीरियड है ये एकदम लास्ट का पीरियड है। होता है ना कि एकदम लास्ट का बचा है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी लास्ट की प्रॉब्लम बची है, और बहुत जल्दी आपका जो है एक नया कुछ स्टार्ट होने वाला है, या जो ये आपकी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि 1 से 9 तक की आप गिनती गिनिए तो 9 नंबर पे हो आप, तो मतलब 9 के बाद 10, मतलब एक बार एंजल्स गाइडेंस और ले लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए।
एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, ये भी देख लेते हैं। आपको ट्रस्ट रखना है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको ट्रस्ट रखना है, और कोई बहुत बेटर चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। कुछ जो भी चल रहा है उससे जो भी सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी, और कुछ अच्छा चेंज आएगा, अच्छा आएगा, बेटर आएगा, और एक बिग हैप्पी चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। ट्रस्ट आपको रखना पड़ेगा। और अगर आपको ये सारी सिचुएशन ऐसे लग रही है लेकिन कि ये ठीक नहीं है, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये चेंज होने वाली है, अच्छी चेंज होने वाली है, इससे बेटर लोग मिलेंगे आपको, और एक बिग हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक। थैंक यू सो मच।